हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल लिखित परीक्षा को लेकर बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास अपडेट आई है। क्या अपडेट है, कैसी न्यूज़ है, तो अगर आप जानना चाहते हैं वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट नोटिफिकेशन को पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल के ऊपर। दोस्तों आपको पता होगा कि सीआईएसएफ ने ट्रेनिंग का जो शेड्यूल था वो जारी कर दिया है दोस्तों। लेकिन पहले क्या थी, सभी के पास एक कटिंग सी थी जिसमें एक ही कॉलम था जिसमें बहुत सारी वैकेंसियों के बारे में बताया गया था भी कौन कौन सी वैकेंसियों की ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो उसमें हेड कांस्टेबल भी था। लेकिन अब हमारे पास कंप्लीट शेड्यूल आ चुका है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यहां पे पूरा का पूरा शेड्यूल है और यहां पे बात करें, ये जो नोटिस है ये 9 दिसंबर 2021, जी हां दोस्तों, 9 दिसंबर 2021 को निकला है। सभी एडीजी, ऑल सेक्टर आईजी, डीआईजी, आरटीसी, एनआईएसए, एफएसटीआई, जो ये सेंटर हैं ट्रेनिंग के, इनको ये लेटर सेंड किया गया है। ध्यान से सुनना, यहां पे क्या है, सब्जेक्ट क्या है, फॉरवर्डिंग ऑफ कंसोलिडेशन ट्रेनिंग कैलेंडर 2022। दोस्तों अब इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन है। इट काइंडली फाइंड एनक्लोज हेयर विद अप्रूव्ड ट्रेनिंग कैलेंडर 2022 फॉर द सीआईएसएफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, एनआईएसए, एफएसटीआई, 6 आरटीसी और डीटीएस रांची। दोस्तों ठीक है, अब यहां पे दूसरा क्या है कि इट इज रिक्वेस्टेड टू यूटिलाइज 100% वैकेंसीज अलॉटेड टू रेस्पेक्टिव सेक्टर फॉर वेरिएंट कोर्सेज टू बी कंडक्टेड ड्यूरिंग 2022 एंड at CISF Training Institute as per training calendar 2022. Physically, mentally fit personnel meeting QR eligibility criteria may also be nominated for the courses. Equal number of personnel may be kept as reserve to utilize the allotted vacancies. एक और चीज पढ़ लेते हैं। It has been decided to keep 7 days quarantine for all training courses, 3 weeks for explosive and tracker dog basic course. ठीक है, शेड्यूल इन ट्रेनिंग कैलेंडर 2022। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा कैलेंडर का जो शेड्यूल है, अब आप नीचे इसमें स्क्रॉल करेंगे तो ये देखो सभी सेक्टरों को, सभी जो डीआईजी हैं उनको भेज दिया गया है, 6 आरटीसी हैं उनको भेज दिया गया है दोस्तों। ठीक है, अब यहां पे देखो कितने कोर्स यहां पे चलने वाले हैं अलग अलग कोर्सेज पे। ठीक है दोस्तों, असिस्टेंट कमांडेंट डीए, एलडीसी, डीए, एसआई फायर। ठीक है दोस्तों, ये जो अलग अलग ट्रेनिंग टू बी रिक्रूटमेंट ब्रांचेज, ये अलग अलग कोर्सेज हैं जो चलेंगे पूरी साल। ठीक है दोस्तों, मतलब पूरी साल ये कोर्स चलने वाले हैं और आपका भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, सीआरटी कोर्स है, स्नाइपर कोर्स है, ठीक है, यहाँ पे डीडीओ कोर्स है, बहुत सारे कोर्स हैं। लेकिन अगर आपका यहाँ पे देखेंगे तो आपका यहाँ पे नीचे दे रखा है यहाँ पे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019। ठीक है, तो ये आपने पहले भी देख लिया होगा कि नवंबर के महीने में आपकी जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ट्रेनिंग से दोस्तों लगभग 20 दिन पहले आपको ज्वाइनिंग भी देनी होती है। लगभग 20 महीने अलग अलग बटालियंस में आपको जो ज्वाइनिंग करवाई जाती है, उसके बाद आपको इकट्ठा करके एक ट्रेनिंग सेंटर पे भेजा जाता है दोस्तों। अलग अलग बटालियंस को आप रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं रिटर्न एग्जाम को। तो रिटर्न एग्जाम पर जाने से पहले मैं इतना कहना चाहूंगा, हमारा ड्रीम 2.0, हाँ जी, ड्रीम फर्स्ट बैच जो हमने लॉन्च किया था नवंबर 29 तारीख को, वो फुल हो चुका है। बच्चों की रिक्वेस्ट थी और मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर भी जज्बा है, देखो यहां पे हम आपको पढ़ाएंगे, आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज को बढ़ाएंगे दोस्तों। सेल्फ स्टडी में कभी मन करता है पढ़ने का, कभी नहीं करता है दोस्तों। लेकिन जब आप रेगुलर क्लास को अटेंड करेंगे तो मैथ और रीजनिंग में कहीं भी मार नहीं खाएंगे। 50 में से 50 का स्कोर करेंगे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 9468164742, इस नंबर पर पेमेंट करनी है। फोन पे या गूगल पे से पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है और हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप पर सेंड कर देना है दोस्तों। ठीक है, 13 दिसंबर से बैच स्टार्ट है। ठीक है, बाद में अगर आप कहोगे कि एग्जाम डेट आएगी तब करूंगा, फलाना करूंगा, तब कुछ नहीं होता है। तब फिर आप सोचते रह जाते हैं कि 3 साल मुझे टाइम मिला, अगर मैं तैयारी कर लेता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। मेरी तैयारी अधूरी है, मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, रिवीजन कब करूंगा, मॉक टेस्ट कब करूंगा, हिंदी कब पढ़ूंगा, मैथ में परसेंटेज नहीं आता, ये कब पढ़ेंगे। तो जब एग्जाम डेट आ जाते हैं दोस्तों,
तो उसमें आप सिलेबस नहीं कर सकते, उसमें केवल और केवल वही चीजें पढ़ सकते हो जो आपको थोड़ी बहुत आती हैं। लेकिन अभी आपके पास टाइम है, समय है, पूरा सिलेबस करने का, प्रैक्टिस हम आपको करवाएंगे, इतना बेहतरीन तरीके से आपको मैथ रीजनिंग आपका तैयार कर देंगे, 50 में से 50 नंबर लेके आएंगे। और हिंदी में आप अच्छा स्कोर कर देना, 25 में से अगर 22, वो भी क्लास हम आपको देंगे, यूट्यूब पर फ्री मिलेंगे आपको वो क्लासेज, ठीक है। तो 75 नंबर का पोर्शन हम करवाने वाले हैं। अगर दोस्तों आपने इस 75 में से 70 प्लस का स्कोर कर दिया तो कोई माइका लाल आपका स्कोर मतलब सिलेक्शन रोक नहीं सकता। बात सिलेक्शन की कर रहा हूं दोस्तों। कुल मिलाकर अगर टोटल एवरेज हम देखें, 4 लाख विद्यार्थी अगर इस परीक्षा में बैठते हैं, 4 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने फिजिकल पास कर रखा है। अगर 4 लाख को भी हम लेके चलें और वैकेंसियां कितनी है दोस्तों, 429, तो लगभग 932 933 विद्यार्थी एक सीट पर लड़ाई लड़ रहे हैं। आप खुद सोच लीजिए कितना बड़ा ये कंपटीशन है, ठीक है। तो यहां पे सिलेक्शन आपको किस्मत से नहीं मिलेगा, सिलेक्शन यहां पे आपको अपनी मेहनत से छीनना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और यही हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम अपने साथ लेकर तैयारी करवा सकें और ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन हम CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में करवा सकें। तो अगर आपके अंदर जज्बा है, आप भी चाहते हैं हमारे साथ पढ़ना, तो आप आ सकते हैं। डेमो क्लासेस चल रही हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देखिए क्लास को। अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आपको ये बैच परचेज करना चाहिए, क्योंकि यही समय है अच्छे से तैयारी करने का। बाद में सोचने के अलावा कुछ नहीं बचेगा, टाइम निकल चुका है, टाइम कम बचा है दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिटन एग्जाम कब तक करवाया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, बात आप समझिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो प्रोसेस है भर्ती प्रक्रिया को इतनी जल्दी संपन्न नहीं होता है, ठीक है। अभी आपके जो प्रोसेस बचे हुए हैं वो आपका रिटन एग्जाम बचा हुआ है दोस्तों, ठीक है। रिटन के बाद क्या होगा दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग के बाद क्या होगा दोस्तों, आपका मेडिकल करवाया जाएगा, ठीक है। और मेडिकल के बाद आपकी फाइनल मेरिट बनती है, ठीक है। मेडिकल के बाद आपकी फाइनल मेरिट बनती है, मतलब 4 प्रोसेस बने हुए हैं, अभी बचे हुए दोस्तों। और ट्रेनिंग आपकी नवंबर में 23, 24 यानी 28 नवंबर के आसपास आपको ट्रेनिंग पे चढ़ा दिया जाएगा। 23 के आसपास आपकी, 21, 22 के आसपास आपकी ज्वाइनिंग है दोस्तों। तो आप ये समझिए कि अगर नवंबर में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आपकी जो ज्वाइनिंग है वो अक्टूबर के महीने से शुरू हो जाएगी। मैं क्या कह रहा हूं कि अक्टूबर के महीने से आपकी ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी। कोई 15 अक्टूबर को ज्वाइन करेगा, कोई 16 को, कोई 20 को, कोई 22 को, यानी अक्टूबर के महीने में आपकी ज्वाइनिंग है वो शुरू हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। ट्रेनिंग नवंबर में स्टार्ट होगी। अब आप सोचिए, हां भाई, पहले रिटर्न एग्जाम देंगे 4 लाख विद्यार्थी, तो रिटर्न एग्जाम के कम से कम 2 महीने बाद, जी हां दोस्तों, 2 महीने बाद, कम से कम 2 महीने बाद आपका रिजल्ट जारी होगा, ठीक है। 2 महीने बाद आपका रिजल्ट जारी होगा, ठीक है। जब रिजल्ट आएगा तो उसी समय आपको ट्रेनिंग का मतलब टाइपिंग का शेड्यूल मिल जाएगा, ठीक है। रोल नंबर वगैरह भी, किसका रोल नंबर, माने साथ के साथ ये प्रोसेस चलेगा। भाई आज रिजल्ट आए तो कल को आपको लिस्ट आपकी बता दी जाएगी टाइपिंग के लिए, ठीक है। और 15 दिन का टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता है एडमिट कार्ड वगैरह के लिए, भाई किसकी टाइपिंग किस सेंटर पे होगी, कहां पे, किस यूनिट में होगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको रिटर्न एग्जाम के बाद अगर ओवरऑल में देखूं तो लगभग 2.5 से और मैक्सिमम 3 महीने का टाइम मिलेगा टाइपिंग के लिए। रिटर्न एग्जाम से टाइपिंग पे पहुंचने के लिए लगभग 2.5 से 3 महीने का टाइम लगेगा दोस्तों। फिर आप टाइपिंग देख के आएंगे तो टाइपिंग से लगभग दोस्तों 1.5 से 2 महीने बाद आपका मेडिकल कंडक्ट करवाया जाएगा सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का। और मेडिकल के लगभग दोस्तों 1 महीने का प्रोसेस और लग जाएगा फाइनल मेरिट बनने में। और फाइनल मेरिट के बाद भी अक्टूबर में आपकी ज्वाइनिंग होगी दोस्तों, ठीक है। तो आपका जो रिटर्न एग्जाम है 100% आप ये तैयारी कर सकते हैं मान के कि आपका जो एग्जाम है वो मैंने पहले बताया था जनवरी लास्ट या फरवरी में, लेकिन हमने अपने गुप्त सूत्रों से बात की है, जो हमारे CISF में जो जानकर कुछ भाई 2-4 लोग, ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई रिटर्न एग्जाम जो ज्यादा पॉसिबिलिटी है वो महीना है फरवरी। हाँ जी, फरवरी के जो 4 संडे हैं उनमें आपका रिटर्न एग्जाम करवाया जाएगा। आपको पता है कि NCR जोन जो नॉर्थ जोन है उसमें 4 फेज में एग्जाम होगा। अन्य जोन में एक जोन है जिसमें 2 फेज में एग्जाम होगा, बाकी सभी में एक फेज में एग्जाम होगा। तो जो फरवरी का पहला संडे है उसी में आपका सभी जोन्स का खत्म हो जाएगा, बाकी जो नॉर्थ जोन है उसको छोड़कर
बाकी के जो जोन है उनमें एक ही फेज में एग्जाम होगा, तो वो 6 फरवरी, हाँ जी, लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 6 फरवरी को आपका पहली शिफ्ट का एग्जाम ले लिया जाएगा। ठीक है, तो फरवरी के महीने को मानकर अगर आप तैयारी करेंगे तो ही ज्यादा बेनिफिशियल आपको रहेगा। फरवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर ये ट्रेनिंग शेड्यूल आगे नहीं जाता है, ठीक है, और ये ट्रेनिंग शेड्यूल बिल्कुल भी आगे नहीं जाएगा, क्योंकि एक ही कोर्स नहीं है, केवल हेड कांस्टेबल मिनिस्टर नहीं, बहुत सारे कोर्स हैं जो सीआईएसएफ को करवाने हैं। ठीक है, फरवरी में जब एग्जाम होगा दोस्तों, तो आप मान के चलिए कि मई में आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, अप्रैल के लास्ट या मई तक आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, और आपका मई के लास्ट या जून में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा दोस्तों। अब टाइपिंग टेस्ट भी 10 से 15 दिन का टाइम लेता है, लगातार कंटिन्यूस चलता रहता है। 10 दिन तो मिनिमम आप मान के चल सकते हैं, ज्यादा दिन भी लग सकते हैं। ठीक है, तो जो टाइपिंग होगी उसका जो रिजल्ट आएगा आपका जुलाई अगस्त में आएगा दोस्तों। जुलाई अगस्त के आसपास आपका टाइपिंग का रिजल्ट आएगा, और अगस्त के लास्ट और सितंबर में आपका मेडिकल करवा के सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के पहले सप्ताह में फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करके आपके ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दिए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप प्रोसेस को समझिए, और उस आधार पे आप सोचिए कि रिटर्न एग्जाम क्या जुलाई अगस्त में होगा अगले साल? नहीं ना, केवल 2 महीने बचते हैं, जनवरी लास्ट और फरवरी 100%। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को फरवरी मान के करिए। नवंबर की 10 तारीख, आज 11 तारीख हो चुकी है, 20 दिन ये हैं, एक महीना जनवरी का है, यानी 30, 31 और 20 आपके पास 51 दिन। ठीक है, 51 से 55 दिन, यानी ओवरऑल देखेंगे तो 2 महीने का टाइम आपके पास है। अगर आपने अभी तक भी तैयारी नहीं की है, तो अगर आप रेगुलर अभी से सेल्फ स्टडी भी करते हैं, मैं ये कहता कि सभी आप इस कोर्स में आओ, जिसको पढ़ना है वो आए, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी भी करेंगे बढ़िया डिसिप्लिन रह के, तो आराम से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और टाइपिंग के लिए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन लेने के लिए दोस्तों आपको लगभग 85 के आसपास स्कोर करना पड़ेगा। 85 तो आप मान के चलें। पिछली बार 700 प्लस वैकेंसियां थी, कंपटीशन कम था, जब 84, 85 पे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। इस बार का वैकेंसी कम है, कंपटीशन देख सकते हैं, एक सीट पर 932 विद्यार्थी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो भाई मेरिट तो हाई जाएगी, क्योंकि पेपर हार्ड नहीं आता है। और हो सकता है इस बार पेपर का लेवल हमारी उम्मीदों के अलग थोड़ा सा मॉडरेट देखने को मिल जाए, तो यह भी हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है तो पेपर भी थोड़ा सा टफ बनाया जा सकता है। इससे खारिज, इस चीज को खारिज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी, अगर आप 85 प्लस स्कोर कर रहे हैं फिलहाल मॉक टेस्ट में, तो आपको कहीं भी कोई मॉक टेस्ट अटेम्प्ट यानी कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आप मैथ और रीजनिंग में मार खा रहे हैं, रीजनिंग में तो हालांकि आप कोई भी मार नहीं खाता होगा, लेकिन मैथ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीजनिंग, हिंदी सभी की तैयार रहती है, जेके सभी पढ़ लेंगे क्योंकि उसमें कुछ फॉर्मूलाज नहीं होते, लेकिन मैथ में कंसेप्ट को जानना जरूरी होता है, क्योंकि सवाल की लैंग्वेज जब घूम कर आएगी तो वही सवाल आपको टेढ़ा नजर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा प्रयास है कि आपको एक साथ बांध कर अच्छे से डिसिप्लिन में रह के आपको तैयारी करवाएं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन लेके अपने और अपने माँ बाप का जो सपना है उसको पूरा करते हुए उनका नाम भी रोशन करें। तो हमारा ये बैच 13 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी 9468164742 इस पर फोन पे या गूगल पे से पेमेंट करेंगे, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे आज ही। ठीक है दोस्तों, डेमो क्लासेस डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।